बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। ज़ैनब, ये कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ एक बच्चा था। ईदी साहब ने मुल्क के लिए इतना कुछ किया, मगर अब वो चले गए हैं। ये क्या हो गया? कायद? ईदी अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा ख्वाब है और मैं तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ। क्या हुआ ज़ैनब, परेशान हो? ईदी अंकल, ऐसे क्यों है कि मैं पेट भर के खाना खा सकती हूँ और वो बच्चा? चलो आओ कहीं बैठ के बात करते हैं। ज़ैनब, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए भी हुआ करता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह की मखलूक का ख्याल हमें खुद रखना है, तो हमने लोगों के लिए एम्बुलेंसेस, क्लिनिक्स और स्कूल्स बनाए। लेकिन ईदी अंकल, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मैं भी तो पहले अकेला ही था, मगर जब मैंने लोगों की मदद शुरू की तो मेरे साथ और लोग भी खड़े होने लगे। ज़ैनब, कभी बुरा ना महसूस करो कि तुम पेट भर के सोती हो, बल्कि अल्लाह का शुक्र करो और जितना भी तुम गरीबों की मदद कर सकती हो करो। खोखले अल्फाज और मीठी बातें अल्लाह की नजरों में कोई माने नहीं रखते। हमें अपने अमल से अल्लाह को अपना ईमान दिखाना है। मगर कैसे? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा, पहला कदम उठाकर। हेलो, मेरा नाम ज़ैनब है। आप आइसक्रीम खाएंगे? मेरे साथ आप स्टोरी पढ़ेंगे? कायद से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। अस्सलामुअलैकुम, ज़ैनब से बातें में खुशामदीद। आज हमारे साथ मेरे दोस्त और एक्ट्रेस मायरा खान है। अस्सलामुअलैकुम मायरा, आप कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ज़ैनब, ज़ैनब, आप कितनी खूबसूरत हैं। ओह सॉरी। थैंक यू ज़ैनब, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन आपको पता है कि आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? नहीं। आप इतनी खूबसूरत इसलिए हैं क्योंकि आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हैं। आप इतने अच्छे अच्छे काम करती हैं, इतनी अच्छी बातें करती हैं, इसीलिए जो आपके अंदर से है वही आपके चेहरे पे भी दिखता है। थैंक यू मायरा आपी। आपको तो बचपन से ही पता होगा कि आप बड़े होकर एक फिल्म स्टार बनेंगी। बचपन से शौक तो था और ख्वाब भी था एक्ट्रेस बनने का, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि फिल्म स्टार बन जाऊंगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत चुपचाप थी और बहुत सारे बच्चे मुझे छेड़ा भी करते थे। आपको बच्चे छेड़ते थे? मैं और बच्चों से मुख्तलिफ थी ना, इसलिए। पता है, मैं स्कूल कभी कभार शलवार कमीज और जॉगर्स में चली जाती थी। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कपड़े पहन के चली जाती थी, इसलिए मुझे छेड़ते थे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा तो हुआ और मैं उदास भी हो जाती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं या कोई और किसी से अलग दिखता है या किसी से अलग सोचता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसको तंग करें या छेड़ें। मगर पता है क्या, फिर मुझे समझ में आया कि वो लोग मुझे छेड़ते क्यों थे। क्यों? क्योंकि उनको ये एहसास नहीं था कि जो वो मुझे कह रहे हैं उससे मुझे तकलीफ पहुंच रही है। एहसास? मैं समझी नहीं। देखो ज़ैनब, एहसास वो चीज़ होती है जब हम दुनिया को दूसरों की नज़र से देखते हैं। मतलब ये कि कुछ करने से पहले या किसी को कुछ बोलने से पहले आप ये सोचें कि आप जो करने वाले हैं या बोलने वाले हैं उससे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचती। अब जैसे कि ये वो बच्चे जो मुझे तंग करते थे और छेड़ते थे, अगर उनको ये एहसास होता कि वो जो मुझे कह रहे हैं या छेड़ रहे हैं उससे मैं उदास हो रही हूँ,
तो वो कभी भी मुझे तंग ना करते, है ना। और अगर हमें एक दूसरे का एहसास होता तो सोचो लड़ाई, फसाद, बुलिंग कितना कम हो जाए, है ना। और हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहें जिससे कायद खुश हो। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका कायद से बातें का फेवरेट एपिसोड कौन सा है? मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक चूज करना पड़ा तो मेरा फेवरेट एपिसोड सारा वाला एपिसोड है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें सारा को सब कहते हैं कि वो आपसे अलग है और आप उनकी जाके मदद करती हैं, याद है जी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने अब्बू के पास जाती हैं और उनको प्यार से समझाती हैं कि सारा आपसे अलग नहीं है, हम किसी से अलग नहीं हैं। इनफैक्ट वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है। अच्छा मुझे ये बताएं, कायद से बातें अब हम स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो बहुत अच्छी राय है एंड आई एम श्योर कि जो कोई कायद से बातें देखता है वो भी बहुत खुश होता होगा। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी यहाँ आने से पहले कि आई विश जब मैं छोटी होती तो कायद से बातें मेरे स्कूल में भी होता। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतने अच्छे सबक सिखाते हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। जाने से पहले पाकिस्तान के बच्चों के लिए कोई मैसेज? बिल्कुल मैसेज है। पाकिस्तान के बच्चों के लिए यही मैसेज है कि जो कुछ वो करना चाहते हैं या जो वो बनना चाहते हैं या जो उनके ख्वाब हैं वो बिल्कुल पूरा करें और ज़रूर करें जो उनको करना है। सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली ये कि अच्छी नीयत होनी चाहिए और दूसरा ये कि उनको पुरजोर मेहनत से काम करना चाहिए। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की थी, वो क्या कि हमें एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। कुछ करने से पहले या कुछ बोलने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि दूसरा इंसान किस तरह फील करेगा। थैंक यू मायरा आपी हमारे शो पे आने का, और आप सबका बहुत शुक्रिया ज़ैनब से बातें देखने का। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा और हम जल्द वापस आएंगे एक नए मेहमान के साथ। आए हम मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाए, पहला कदम उठा के। कायद से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैनब से बातें पर खुशामदीद। आज हम मेरे दोस्त और मशहूर पॉप स्टार शहजाद रॉय के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक। शहजाद भाई आप मुझे ये बताएं कि आप जब मेरी उम्र के थे तो आप क्या करते थे? मैं स्कूल जाता था। हैं? लेकिन आप तो पॉप स्टार हैं, क्या आप स्कूल के लिए टू कूल नहीं थे? नहीं, मुझे लगता है जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी बहुत कूल होते हैं और स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हम अपने प्रोफेशन में तरक्की उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी पॉप स्टार्स हों या वो एक्टर हों, उन सबको स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में जो आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो टीचर्स आपको बताती हैं, आप सवाल पूछते हैं, खेलते कूदते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। और फिर जब आप अपने प्रोफेशन में जाते हैं तो वो तमाम चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। वाओ, मैं तो समझती थी आप बचपन से पॉप स्टार हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शहजाद भाई, स्कूल में तो कभी कभार बहुत बोरिंग होता है। कई बार मेरा तो मैथ क्लास में जागे रहना मुश्किल होता था। आप सही कह रही हैं, अक्सर ऐसे होता है। बिकॉज जब हिस्ट्री की क्लास होती थी तो मैं भी कभी कभी सो जाता था, बिकॉज जो उसमें नंबर्स बताते हैं, चीज़ें रटनी होती है, तो वो फिर मैं बोर हो जाता था। लेकिन कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें भी होती थी जिसमें आप वो हमारे मुल्क के बारे में बताते थे, तारीख़ के बारे में बताते थे, इवेंट्स बताते थे, तो वो सुनने में बहुत मज़ा आता था। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप बहुत इन्जॉय करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप कभी बोर हो जाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शहजाद भाई, आप हर जगह इल्म की अहमियत के बारे में बात करते हैं। आपका तो नया गाना भी तालीम पे है, आपको इसका ख्याल कैसे आया? मुझे लगता है कि इल्म हासिल करने से आप सवाल पूछना सीखते हैं, सही सवाल तक पहुंच पाते हैं। और होता ये है कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, फिर उसमें से क्या प्रोसेस करके आपने सवाल करना है, वो उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इल्म के ज़रिए मैं समझता हूँ कि आप बहुत करीब पहुँच सकते हैं उन चीज़ों के जो इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकती हैं, जो चीज़ें इन्वेंट की जाती हैं, ईजाद की जाती हैं। तो इल्म बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये तो बताएं कि आपका कायद से बातें का फेवरेट एपिसोड कौन सा है?
मेरा फेवरेट एपिसोड वो है जिसमें आप अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती हैं और वो फिर अपनी बाइक लेकर ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से वो कहता है कि मैं, उसको किसी ने कहा होता है कि यहाँ से कूदो और ये हो जाएगा, तो आप कह रही होती है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, किसी और की बातों में ना आए, खुद सोचें कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो वो एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों की बातें सुनकर आपको एक्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सुनना ज़रूर चाहिए लेकिन दिमाग अपना यूज़ करना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। अच्छा शहजाद भाई, आपको शायद पता होगा कि कायद से बातें स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो बहुत आप लोगों ने लेट किया, जब मैं स्कूल में था जब आपको आना चाहिए था। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ जो अब स्कूल जा रहे हैं और जिनसे कायद मिलेंगे और फिर आप भी मिलेंगी और फिर उनसे बातें होंगी, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन बच्चों के लिए खुश हूँ। जाने से पहले पाकिस्तान के बच्चों के लिए कोई मैसेज? मेरा बच्चों के लिए मैसेज ये है कि उनको हमेशा सवाल पूछना चाहिए और सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। और अगर कोई सवाल पूछने पर उनसे ये कहे कि जी ये तो बहुत सवाल करता है, तो बहुत शोर करता है, इतना सर खा जाता है, उसके बावजूद बच्चों को, बड़ों को कहना चाहिए कि देखें, हमारे सवाल का जवाब दें और हम जो पूछ रहे हैं हमें बताएं, हमें चुप ना कराएं। तो बच्चों के लिए मैसेज है कि सवाल करें और बड़ों के लिए मैसेज है कि उन्हें चुप ना कराएं, उनके सवाल का जवाब दें। थैंक यू शहजाद भाई हमारे शो पे आने का, और आप सबका बहुत शुक्रिया ज़ैनब से बातें देखने का। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा और हम जल्दी एक नए मेहमान के साथ वापस आएंगे। आए हम सब मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाएं, पहला कदम उठा के। कायद से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। अस्सलामुअलैकुम, ज़ैनब से बातें पर खुशामदीद। आज हमारे साथ जिब्रान नासिर हैं जो एक लॉयर और एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलामुअलैकुम जिब्रान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जिब्रान भाई, सबसे पहले लॉयर तो समझ में आता है, मुझे ये बताइए एक्टिविस्ट होता ही क्या है? ज़ैनब, एक्टिविस्ट वो होता है जो माशरे में अच्छी बातें फैलाना अपनी जिम्मेदारी समझे, और एक तरीके से एक्टिविस्ट तो तुम भी हो। मैं? भाई, जब आप स्कूल के अंदर बच्चों को कितार बनाना सिखाती हैं या अपने मोहल्ले में बढ़ चढ़ के सफाई करती हैं और लोगों को कहती हैं कि वो भी इस पर अमल करें, तो ये एक्टिविज्म ही तो हुई। और थोड़ी बहुत देखा जाए तो आधी पौनी वकील भी हैं आप। हैं? मैं वकील? भाई, VIP प्रोटोकॉल के खिलाफ आवाज़ उठाना, साथ साथ लोगों को कहना कि कानून VIP होता है और बाकी लोग सब कानून के आगे बराबर होते हैं, तो ये भी तो वकालत की जरासीम है तुम्हारे अंदर। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतनी कूल हूँ। कूल तो खैर काफी हैं आप। अच्छा ये तो बताएं, आपका कायद से बातें का फेवरेट एपिसोड कौन सा है? मेरा फेवरेट एपिसोड मेरे ख्याल में वो है जिसमें आप सारा से इस बात पे लड़ी कि मूवी कौन सी देखी जाए। उप्स, उसके बाद मैं बहुत शर्मिंदा थी। बट कम से कम आपने कायद की बातों को याद करके अपनी गलती का एहसास तो किया। और जैसे कायद ने कहा था कि जोर का इस्तेमाल करना दरअसल कमजोरी की निशानी है और हमें अपनी बातें अपने अल्फाज से मनवानी है, अपने हाथों से नहीं। अच्छा जिब्रान भाई, आपको शायद पता हो कि कायद से बातें स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? भाई, जितना जल्दी और ज्यादा हो सके उतना बेहतर है। हमें जरूरत है अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को कायद की नसीहतें और अच्छी बातें सिखाने की, इसी से उनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। जाने से पहले कोई मैसेज पाकिस्तान के बच्चों के लिए? यही कि अगर कायद आज़म बाबाए कौम है तो हम सब उनके बच्चे हुए, और कोई भी वालिद अपने बच्चों से तभी खुश होता है जब वो आपस की लड़ाई मिटा के घर को खुशहाल बनाए। तो हमें भी मिलजुल के पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है और अपने आपस की नफरतों को ख़त्म करना है। थैंक यू जिब्रान भाई हमारे शो पे आने का, और आप सबका बहुत शुक्रिया ज़ैनब से बातें देखने का। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा और हम जल्द ही वापस आएंगे एक नए मेहमान के साथ। आए हम सब मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाएं, पहला कदम उठा के। कायद से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। अस्सलामुअलैकुम, ज़ैनब से बातें पर खुशामदीद। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक मशहूर गुलकारा टीना सानी साथ है और उनके साथ हम कुछ मज़े की बातें करेंगे। अस्सलामुअलैकुम टीना आंटी। वालेकुम सलाम। लेकिन आपको पता है कि जब मेरी भांजी बहुत छोटी सी थी ना, बिल्कुल आपकी जैसी थी, तो आप मुझे टीना खाला बोले।
ओके टीना खाला, अच्छा आप पाकिस्तान की एक मशहूर गुलकारा है, तो आप बचपन से बहुत ही अच्छी सिंगर होंगी। ज़ैनब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मुझे गाना नहीं आता था, मुझे शौक था, लेकिन फिर मेरे मास्टर साहब ने मुझे गाना सिखाना शुरू किया और आहिस्ता 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 मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी और मुझे रोज़ होमवर्क देते थे। म्यूजिक का होमवर्क? यू? जी हाँ। अच्छा सुनो, ये कहो, सारे गामा सारे गामा सारे सा गामा सारे सा गामा सारे गा सारे गामा गामा गा रे सा। ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन पता है जब रोज करते हैं ना, जैसे आप मैथ्स करते होगे, जब आप रोज करते हैं ना तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। और पता है जब मैंने सबसे पहले म्यूज़िक करनी शुरू की पाकिस्तान में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान का म्यूज़िक कितना रिच है। पंजाब का म्यूज़िक और बलूचिस्तान का और फ्रंटियर का और सिंध का और बल्तिस्तान का, कश्मीर का, मतलब हर जैसे खाने मुख्तलिफ होते हैं ना हर जगह के, उसी तरह इनकी म्यूज़िक भी डिफरेंट है। और यही चीज़ है जो हमें एक दूसरे की सीखनी चाहिए। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में इतने मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। ज़ैनब लोग समझते हैं कि मुख्तलिफ होना कोई अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव सी बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुख्तलिफ होना तो रंग है दुनिया का। जैसे मुख्तलिफ रंग होते हैं, जैसे मुख्तलिफ फूल होते हैं, कितना हम इनको एंजॉय करते हैं। अगर एक ही फूल होता, एक ही रंग होता तो कितना बोरिंग हो जाता ना। इसीलिए पाकिस्तान में भी हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए। यही डिफरेंसेस जो हम समझेंगे एक दूसरे के, ये एक बहुत ही यूनाइटेड मज़ेदार सा पाकिस्तान बनाएगा। अच्छा ये तो बताएं, आपका कायद से बातें का फेवरेट एपिसोड कौन सा है? ज़ैनब, मैं पता है तुम्हें बताने ही लगी थी कि मुझे तुम्हारा वो प्रोग्राम बड़ा पसंद आया था जिसमें वो एक दरख्त गिर जाता है, फिर वहाँ सारे खड़े ये कह रहे होते हैं कि ओहो अब इसको कौन उठाए, फिर एक और बंदा कहता है ओहो अब इसको कौन उठाए, फिर आपको ख्वाब में फिर आप कायद से बातें करती हैं और वो कहते हैं कि अगर मिल के हम कोई चीज़ करें तो उसमें ज़्यादा ताकत होती है और वो ज़्यादा बेहतर होती है। फिर आप आके सबको आइडिया देती हैं, लेकिन उसके बाद आपने अपना कमरा साफ़ किया था कि नहीं किया था? अब्बा ने आपको कहा था ना। आपको शायद पता हो कि कायद से बातें स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इससे तो अच्छा आइडिया कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए कि पहली बात ये कि आपका हर मैसेज इतना अच्छा है, बच्चों तक जाना चाहिए और बच्चों को पता लगना चाहिए कि हमारे कायदे आज़म हमसे कितने मज़ेदार उन्होंने बातें की हुई हैं जिससे हम एक बेहतर मुल्क बनेंगे। जाने से पहले कोई मैसेज पाकिस्तान के बच्चों के लिए? बेटा मेरा ख्याल है कि बच्चे बहुत ज़हीन हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो अपने स्कूलों में या वो जहाँ भी हैं किसी को मुख्तलिफ ना देखें, उनको जानने की कोशिश करें, क्योंकि हर शख्स में एक खूबसूरत इंसान होता है। और समझें एक दूसरे को, उनके वो खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, आप उनको बताएं आप क्या करते हैं, बहुत मज़ा आता है, बड़ी मज़े की गपशप लगती है। थैंक यू टीना खाला हमारे शो पे आने का, और आप सबका शुक्रिया ज़ैनब से बातें देखने का। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा और हम जल्दी एक नए मेहमान के साथ वापस आ रहे हैं। आए हम सब मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाए, पहला कदम उठा के। कायद से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ैनब से बातें पर खुशामदीद। आज हमारे साथ न्यूज़ एंकर अब्दुल्ला सुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ज़ैनब आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन, लेकिन आप हमेशा की तरह आज भी बहुत क्यूट लग रही हैं। और मेरी 5 साल की नीस है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो तो आपका हेयर स्टाइल भी कॉपी करती है, आपको पता है बात? सो मैंने उससे आपको मिलवाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट इन कराची दीस डेज। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कराची आएंगी तो हम जरूर उससे मुलाकात करेंगे, ओके? वैसे मैंने ये सुना है आप कायद से बातों के फैन तो हैं, पर ये बताएं आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है? मुझे आपके बहुत सारे एपिसोड पसंद हैं, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ज़ैनब कितनी बारीकी से चीज़ें ऑब्जर्व करती है और क्वेश्चन करती है चीज़ों को। क्योंकि जब हम क्वेश्चन नहीं करते तो हमें जवाब नहीं मिलते, और जब हमें जवाब नहीं मिलते तो हम सीखना बंद हो जाते हैं। इसलिए आपका ये अंदाज, आपका चीज़ों पे सवाल उठाना मुझे एक्चुअली बहुत इम्प्रेस करता है।
सो अब जहां तक इस बात का सवाल है कि मुझे आपकी कौन सी एपिसोड बहुत पसंद है, सो आपकी वैसे तो हर एपिसोड जबरदस्त होती है, चाहे वो VIP कल्चर वाली हो, चाहे फोर्स से नहीं प्यार से अपनी बात मनवाने वाली हो, आप देख रही हैं, मुझे सब पता है। और लेकिन सबसे पसंदीदा मेरी वो है जब सारा को आपके अब्बू डांटते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आर वेरी प्रेशियस, दोस्तों के बगैर आप बोर भी हो जाते हो। मैंने देखा था उस एपिसोड में आप खासी उदास थी क्योंकि सारा को आपके अब्बू ने कह दिया था कि ये अलग है, सो दिस इज वेरी बैड। तो वो एपिसोड उसका मैसेज बड़ा अच्छा है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आपको शायद पता होगा कि कायद से बातें स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? That's a brilliant idea, Zainab. I'm sure this would be a big hit. क्योंकि अगर मैं स्कूल में होता ना तो मैं तो बड़ा आपको मिलने की ख्वाहिश मेरी होती और I would have certainly looked forward to it. लेकिन अब जो स्कूल में बच्चे हमें देख रहे हैं तो आपके लिए जनाब खुशखबरी है कि जैनब अपने दोस्तों के साथ और कायद आज़म के साथ आपके स्कूल आने वाली है और आपसे गपशप करने वाली है। और जैनब ये बड़ी अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि जब आप चीज़ अपने सामने होता हुआ देखते हैं, कोई एक्ट देखते हैं, किसी को कुछ एक्सपीरियंस जब आप करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं और आपकी लर्निंग एबिलिटी में इजाफा होता है। बजाय इसके कि आप किताब से पढ़ के तो आप सीख रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको मज़ा भी आ रहा हो, आप सामने अपनी एक एंटरटेनिंग चीज़ भी देख रहे हो और इतनी प्यारी ज़ैनब और उसके दोस्तों से मुलाकात भी कर रहे हो, तो फिर आप सीखें तो उस सीखने का क्या ही मज़ा है। थैंक यू अब्दुल्ला भाई शो पर आने का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ज़ैनब, और बड़ा मज़ा आया आपसे गपशप करके आज, और शो के बाद एक सेल्फी भी लेते हैं हम। ठीक, आप सबका शुक्रिया हमारा शो देखने का। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा और हम जल्दी एक नए मेहमान के साथ वापस आएंगे। आए हम सब मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाएं, पहला कदम उठा के।